आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आने वाली नवरात्रि की पूजन विधि के बारे में बात करेंगे कि आप अपने घर पर, अपने ऑफिस में या कहीं पर भी जहां आप इस नवरात्रि व्रत रखने वाले हैं और पूजा करना चाहते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे पूजा करना चाहिए, क्या विधि विधान है, तो संपूर्ण पौराणिक विधि विधान आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और दोस्तों, हमने नवरात्रि की सीरीज़ शुरू करी है जिसमें आपको सबसे पहले मैंने नवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसका वीडियो दिया है, फिर ये पूजन विधि का वीडियो है, और फिर एक एक करके समस्त दुर्गा माताओं के बारे में मैंने चर्चा करूँगा और आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, उनका महत्व, उनकी कथा, उनका पौराणिक महत्व, उनके नाम। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। नवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण शारदीय नवरात्रि है और इसे अक्सर महानवरात्रि कहा जाता है। यह शरद ऋतु के दौरान चंद्र माह अश्विन में आती है। शारदीय नवरात्रि नाम शरद ऋतु से लिया गया है। हमने नवरात्रि के दौरान आपके द्वारा की जाने वाली बुनियादी नवरात्रि पूजा विधि को सूचीबद्ध तरीके से इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको समस्त जानकारी मिलने वाली है। यही प्रक्रिया सभी 5 नवरात्रियों के लिए अपनाई जा सकती है। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि पूजा करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। नवरात्रि पूजा करने के लिए सूर्योदय का समय सबसे अच्छा माना जाता है। स्नान करने और धुले हुए कपड़े पहनने, देवी दुर्गा के देवता के बाईं ओर दीपक रखें। अखंड ज्योत जलाने की कोशिश करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए हमेशा घर पर किसी को रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में घर पर कम से कम एक व्यक्ति को रखने का सुझाव दिया गया है। देवी दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर धूप बत्ती आदि रखें। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजा करने के लिए खुद को तैयार रखें। आपको कलश और नारियल भी रखना होगा। चटाई बिछाएं और देवता के सामने सीधे बैठ जाएं। दीपक जलाएं और देवी का आवाहन करे हुए शंख बजाएं, यानी आवाहन करते हुए शंख बजाएं। घट स्थापना यानी कलश स्थापना। घट स्थापना नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है और इसे नवरात्रि विधि कहा जाता है। यह 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि की शुरुआत में एक निश्चित समय के दौरान घट स्थापना करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नियम और दिशा निर्देश हैं। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन और इसे गलत समय पर करने जैसा कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही चेतावनी दी गई है, देवी शक्ति का प्रकोप हो सकता है। अमावस्या और रात के समय घट स्थापना निषिद्ध है, तो इसीलिए जानकारी का होना बहुत ही आवश्यक है ताकि सही विधि विधान से घट स्थापना हो सके और आपको माँ दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त हो सके। घट स्थापना के लिए सबसे शुभ समय दिन का पहला 1/3 भाग है, जब प्रतिपदा प्रचलित हो। यदि किसी कारण से यह समय उपलब्ध ना हो तो अभिजीत मुहूर्त के दौरान घट स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना के दौरान चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन वे निषिद्ध नहीं हैं। विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि घट स्थापना हिंदू मध्याह्न से पहले की जाती है, जबकि प्रतिपदा प्रचलित होती है। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री:
सप्त धान्य बोने के लिए चौड़ा और खुला मिट्टी का बर्तन। सप्त धान्य बोने के लिए साफ मिट्टी। सप्त धान 7 विभिन्न अनाजों के छोटा मिट्टी या पीतल का घड़ा। कलश भरने के लिए पवित्र जल या गंगा जल। पवित्र धागा, मोली, कलाया, जिसको कलावा भी कहते हैं। सुगंध यानी इत्र। सुपारी। कलश में डालने के लिए सिक्के। अशोक या आम के पेड़ के 5 पत्ते। कलश को ढकने के लिए ढक्कन। कच्चे चावल या बिना टूटे चावल जिन्हें ढक्कन में डालने के लिए अक्षत कहा जाता है। बिना छिला नारियल। नारियल को ताने के लिए लाल कपड़ा। फूल और माला अधिमानतः गेंदे की, यानी गेंदे की फूल माला हो तो बहुत अच्छी बात है। दुर्वा घास यानी दूब घास, कुछ लोग दूब घास के नाम से भी जानते हैं। घट स्थापना के लिए कलश की तैयारी। देवी और अन्य देवताओं का आवाहन करने से पहले कलश तैयार किया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कैसे करना है कलश। फर्स्ट स्टेप में है चरण 1। सबसे पहले मिट्टी का चौड़ा बर्तन जिसका इस्तेमाल कलश रखने के लिए किया जाता है, अनाज बोने के लिए लाया जाता है। मिट्टी की पहली परत बर्तन में फैलाई जाती है और मिट्टी फिर अनाज के बीज फैलाए जाते हैं। अब मिट्टी की दूसरी परत और अनाज फैलाए जाते हैं। दूसरी परत में अनाज को बर्तन की परिधि के पास फैलाना चाहिए। अब मिट्टी की तीसरी और अंतिम परत बर्तन में फैलाई जाती है। फैलाई जाती है का मतलब यह है कि लगाई जाती है। आप कंफ्यूज ना हो। ज़रूरत पड़ने पर मिट्टी को जमाने के लिए बर्तन में थोड़ा पानी डाल दिया जाता है। स्टेप 2। अब कलश के गले में पवित्र धागा बांधा जाता है और इसे गले तक पवित्र जल से भर दिया जाता है। सुपारी, गंध, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्के जल में डाले जाते हैं। कलश के किनारे पर अशोक के 5 पत्ते रखकर ढक्कन से ढक दिया जाता है। स्टेप 3। अब बिना छिला हुआ नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेट लें। नारियल और लाल कपड़े को पवित्र धागे से बांध दें। अब चौथा चरण। अब नारियल को चरण 2 में तैयार किए गए कलश के ऊपर रखा जाता है। अंत में कलश को पहले स्टेप में तैयार किए गए अनाज के बर्तन पर बीच में रखा जाता है। इन चरणों के अंत में हम देवी दुर्गा के आवाहन के लिए कलश तैयार कर लेते हैं। देवी दुर्गा का आवाहन। अब देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे हमारी प्रार्थना स्वीकार करें तथा 9 दिनों तक कलश में निवास करें, हमें आशीर्वाद दें। पंचोपचार पूजा। जैसा कि नाम से पता चलता है, पंचोपचार पूजा 5 पूजा सामग्रियों के साथ की जाती है। पंचोपचार पूजा के लिए आवश्यक चीज़ें हैं इत्र यानी सुगंध, फूल, माला, धूप, मिट्टी से बना दीपक, बत्ती और घी के साथ। नैवेद्य अर्पित करने के लिए भोजन जिसमें फल, मिठाई और कुछ भी आपने अपने रसोई घर में पकाया हो आदि शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले कलश को दीप दिखाया जाता है और उसमें सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। दीपदान के बाद धूप बत्ती जलाई जाती है और कलश पर चढ़ाई जाती है। इसके बाद फूल और सुगंध चढ़ाई जाती है। अंत में पंचोपचार पूजा के समापन के लिए कलश पर नैवेद्य यानी फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण पूजन विधि। नवरात्रि में इस पूजन विधि से, इस विधि विधान से यदि आप पूजा करते हैं तो माता का आशीर्वाद अवश्य ही आपको मिलेगा और किसी भी प्रकार का दुख कष्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा आपकी ज़िंदगी से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी माता का आशीर्वाद लेते हुए। तो
चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।